तो कहां जाएगा तू? मेरे मुसलमान भाइयों की सहायता कौन करेगा? उन्हें कौन बचाएगा? एक भी जगह पे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मुसलमानों को अन्याय प्रताड़ित करके भगाया गया है। 1990 में कश्मीरी पंडितों का लताड़ कर वहां से उनको निष्कासित कर दिया गया था, उन्हें भगा दिया गया था। केरला में वही स्थिति है, बंगाल में वही स्थिति है। लेकिन जितने भी सनातनी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं अपनी तरफ से और तमाम हिंदूवादी यूट्यूबर्स की तरफ से जिन्होंने भी हिंदुत्व मूवी को प्रमोट किया था, बिना किसी स्वार्थ के केवल हिंदू की भावना से इस मूवी को देखने जाओ, ऐसा हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से कहा था। उसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़कर हम क्षमा मांगते हैं। और आखिरकार इस मूवी में क्या गलत है, क्यों इस मूवी को नहीं देखना चाहिए, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। साथ ही साथ आदि पुरुष को लेकर मनोज मुंतशिर जी क्या कह रहे हैं और उनके विचार क्या है, इसको भी हम जानेंगे। लेकिन वीडियो के अंत में सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार हिंदुत्व मूवी में कहां गड़बड़ी हुई, कहां इस मूवी का जो काया पलट हो गया, जो आप लोगों को समझ नहीं आया होगा जिन्होंने अब तक इस मूवी को नहीं देखा हुआ है। लेकिन हमने जाकर देखा और बहुत से हमारे हिंदूवादी यूट्यूबर्स ने भी देखा। कल हमारी उन सबसे बातचीत हुई और एक ही मुद्दा बाहर निकल कर आया कि हिंदुओं को मूर्ख बनाया गया है। और कहां पर इनको मूर्ख बनाया गया? फिल्म के एकदम एंड में। और वो क्या सीन है यह आप और हम मिलकर देखते हैं। उसके बाद हिंदुत्व के नाम पर पैसा कमाने के लिए किस प्रकार से मूवी को ट्रेलर ऐसा बनाया गया कि वो पूरी तरह से हिंदुत्ववादी है और आज के वास्तविक प्रत्येक गोष्ठ पर, प्रत्येक एक वस्तु स्थिति पर टिप्पणी करने वाली है। लेकिन एंड देखने के पश्चात और बहुत सारे सीन देखने के पश्चात समझ आ गया कि यह भी एक प्रोपेगेंडा है। तो चलिए आपको दिखाता हूं कि आखिरकार एंड के सीन में होता क्या है, गड़बड़ी कहां हो जाती है। चलिए मिलकर देखते हैं। देश जले, देख जल रहा है देश, लेकिन चाहने में और देखने में कितना फर्क होता है ये आज पता चला। तुम लोग चलो। देख रहे तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा एक सीन बता देता हूं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो यहां पर हिंदू मुसलमान की राइट्स चल रहा है, दंगे चल रहे हैं। और दंगे क्यों हुए? तो भाई ऑब्वियसली हिंदुओं की वजह से हुआ होगा, मुसलमानों की वजह से तो कभी होता नहीं है। तो इसी सीन के अंदर यही चीज दिखाई गई है। तो यहां पर पूरा देश जल रहा है। तो उसका जो दोस्त है उसे बड़ा ही रिग्रेट फील होता है, बहुत ही बुरा लगने लग जाता है कि यार मेरे से गलती हो गई, लगनी भी चाहिए। लेकिन ये रियलाइजेशन कभी नहीं होता है। आप लोग साफ तरीके से समझ सकते हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। फिर यहां पर भरत आकर उसे समझाता है कि भाई तूने क्या किया है। आगे देखिए, आप लोग समझ जाओगे। देख रहे साले, देख रहा ये लगी हुई आग, जलता हुआ शहर। जानते किसने लगाई ये आग? तूने लगाई है समीर। तेरे वो भड़काऊ भाषण और तेरे निकाले हुए मोटे जिम्मेदार इस आग के। कितना समझाया मैंने तुझे, हम दोनों पे आते हैं इस खेल में। कोई औकात नहीं है हमारी। सुन मेरी बात यार, सुन मेरी बात। नहीं सुनी तूने? बस कर भरत, बस कर। सहमत हूं यार मैं तेरी बात से। क्या करूं तेरी सहमति का मैं? हाँ, क्या करूं तेरी सहमति का? तो क्या करूं तुझे यकीन दिलाने के लिए? जाके अपने हिंदू भाई और बहनों को बचाऊं या जाके मंदिरों की रक्षा करूं, तब जाके मानेगा मैं तेरी बात से सहमत हूं। हाँ, तब मानूंगा और तब सहमत होऊंगा तेरी बात से। कर सकता है तू? हाँ चल, चल मेरे साथ। आज देख, मेरे लिए हिंदू मुसलमान कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ इंसानियत अब यहाँ पर सिर्फ इंसानियत। और यहीं से सेक्युलरिज्म स्टार्ट हो जाता है। देख, नहीं जाऊंगा तेरे साथ। तो कहां जाएगा तू? मेरे मुसलमान भाइयों की सहायता कौन करेगा? उन्हें कौन बचाएगा? तू जा, बचा हिंदुओं को, मंदिरों को। मस्जिदों के सामने तेरा ये भाई खड़ा है। बहुत बड़ी गलती हो गई यार मुझसे भरत। मैं तुझसे दूर हो गया था यार, भटक गया था 4 सालों के लिए। ये शहर जल गया मेरे कारण भाई। बस बस। लेकिन अब ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। मेरे मरते दम तक मेरे साथ रहेगी। और ये जो लगाई हुई आग है ना, जो मेरी लगाई हुई आग, इसे मैं अपनी जान देकर भी बुझाऊंगा। आ गया मेरा शेर वापस। टाइम बहुत कम है और बहुत कुछ करना है। हाँ, चल। तो यहां पर क्या हुआ पता है आप लोग को? यहां पर उसे सेल्फ रियलाइज हो जाता है कि ये जो आग लगाई हुई है ना, ये कंप्लीटली उसकी गलती है। अब ये क्या करेगा उसे बचाने के लिए?
तो मेरे हिंदू भाइयों को बचाएगा। भरत क्या करेगा? मुसलमान भाइयों को बचाएगा। वो कहां पर जाएगा? तो एक भी मस्जिद मैं टूटने नहीं दूंगा, एक भी मंदिर मैं टूटने नहीं दूंगा। अबे मुझे एक बात बता दो कि इस देश के अंदर कब ऐसा दंगा हुआ था जहां पर किसी मस्जिद को तोड़ा गया हो? कब हुआ था? बाबरी हुई थी, लेकिन वो कोई मस्जिद नहीं थी, वो एक ऐसी आक्रांता की जगह थी जिसे आप लोग पूजना स्टार्ट कर चुके थे। किसे कहते हो मैं पूजना स्टार्ट कर चुके थे? जो उनके विषय में आस्था रखते हैं बाबर को लेकर। लेकिन उसके पश्चात क्या एक भी जगह पे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में मुसलमानों को अन्याय प्रताड़ित करके भगाया गया है? 1990 में कश्मीरी पंडितों का लताड़ लताड़ कर वहां से उनको निष्कासित कर दिया गया था, उन्हें भगा दिया गया था। केरला में वही स्थिति है, बंगाल में वही स्थिति है। लेकिन हिंदुत्व के नाम पर मूवी बनाकर पूरी तरह से उसे एक हिंदूवादी मूवी बनाने के पश्चात जब हिंदुओं को मूर्ख बनाया जाता है और एंड में सेकुलरिज्म का ज्ञान पिला जाता है, यह गुस्सा मुझे लगता है कि हर किसी को आ रहा होगा। हर जो भी व्यक्ति इस वीडियो मूवी को देखने गया होगा वो पूरी तरह से पगला उठा होगा कि ये चल क्या रहा है, यानी कि दिखाया क्या था और अब दिखा क्या रहे हैं। ये केवल हिंदुओं को एकजुट करने के लिए थिएटर्स के अंदर यह सारा प्रोपेगेंडा फैलाया गया था और उसके अंदर कहीं ना कहीं हम सब फंस चुके थे। आप लोग देख ही सकते हो कि एक आम हिंदू युवा होने के नाते आपके मन में क्या आता है? सनातन का सम्मान हो, भारत माता का सम्मान हो, इस देश की संस्कृति का सम्मान हो और हमारे हिंदुत्व को गाली ना दिया जाए, धर्म को गाली ना दिया जाए, यहां तक कि देश को गाली ना दिया जाए। यही सारा मुद्दा था उसके अंदर, यही हम लोगों ने देखा और हमको यही दिखाया गया। हिंदुत्व के ऊपर गीत सुनाया गया, लव जिहाद को भी इसके अंदर बताया गया था। वो हिंदूवादी लड़की का भी बहुत इसमें डायलॉग थे, लेकिन ये सब कुछ गलत तरीके से उसको बाद में एंड में ऐसा दिखाया गया कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। होता है। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इस जो स्लोगन था इसको भी पूरी तरह से जस्टिफाई करके रख दिया है। इसीलिए जो हमारा दिमाग है थिएटर में पूरी तरह से खराब हो चुका था कि एग्जैक्टली ये चल क्या रहा है। ये पूरी तरह से हिंदुओं को बरगराने का, हिंदुओं को मूर्ख बनाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, प्रोपेगेंडा है। कल ये मूवी रिलीज हुई है, आज इसका दूसरा दिन है। एक भी टिकट ना खरीदना है इसका। जितने भी सनातनी यूट्यूबर्स, जितने भी सनातनी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसा प्यार आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो को दिया है, जब उस पर लगभग 7 लाख व्यूज है, इसे भी कम से कम 1 लाख तक लोग लेकर जाओ, ताकि जो 1 लाख लोग हैं वो बच जाए, उनका जो टिकट का पैसा है इन हरामियों के पास ना जाए। ठीक है, अब हम सेकंड मुद्दा के ऊपर आते हैं। सेकंड मुद्दा है मनोज मुंताशिर जी का। आदि पुरुष को लेकर जिस तरह से जनमानस के अंदर एक बहुत बड़ा एक व्यू पॉइंट आ रखा है कि भगवान राम को किस तरह से गलत दिखाया गया, लेकिन मनोज मुंताशिर जी है जो जिनका हम सनातन होने के नाते वो बहुत ही बड़े धार्मिक व्यक्ति है और उनके सनातन प्रेम पर कोई भी प्रश्न चिन्ह उपस्थित नहीं कर रहा। लेकिन सही को सही और गलत को गलत कहना प्रत्येक व्यक्ति को स्वीकार करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मैंने कुछ लिखा है, मैंने कुछ बोला है और वो गलत है, जनमानस को वो पसंद नहीं आया है, तो उसे जस्टिफाई करने की जगह पर सत्य को सत्य और गलत को गलत कहने का साहस आपके भीतर भी होना चाहिए। मनोज मुंताशिर जी ने बयान क्या दिया है आदि पुरुष को लेकर, उसे भी हम आप लोगों के साथ ही देखेंगे। तो चलिए मनोज जी का बयान सुनते हैं। मुझे एक चीज़ कहनी थी। अभी जब आप ओम से ये कह रहे थे कि रावण तो खिलजी जैसा लगता है और ये बहुत बड़ा एक आ रहा है लोगों का, हर तरफ से मैं देख रहा हूँ, इस पे मेरे 2 टेक हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमने जो 1 मिनट 35 सेकंड का टीज़र देखा है उसमें रावण ने त्रिपुंडी लगाया हुआ है। जो देखा है उतने की बात कर रहा हूँ, बाकी तो बहुत कुछ मेरे पास दिखाने को है जो लोगों ने देखा नहीं है। बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूँ, जब फिल्म आएगी तो वो सब देखेंगे। कौन सा खिलजी त्रिपुंडी लगाता है, कौन सा खिलजी तिलक धारण करता है, कौन सा खिलजी जनेऊ पहनता है और कौन सा खिलजी रुद्राक्ष धारण करता है। हमारे रावण ने ये सब इसी 1 मिनट। कौन सा रावण मेरी तरह हेयर कट करता है, कौन सा रावण आंखों के अंदर नीला नशा करके आया हुआ रहता है, कौन सा रावण का जो हेयर कट है वो पूरी तरह से विचित्र आज के युग के लोगों की तरह दिख रहा होता है, कौन सा रावण है जिसकी नाभि ही नहीं दिखाई देती है, कौन सा रावण है जो चमड़े का कपड़ा पहनता है, वस्त्र पहनता है, कौन सा रावण है जो ऐसे चमगादड़ों पर उड़ उड़ कर आता है। ये क्वेश्चन मार्क तो लोगों ने ऐसे ही खड़ा कर दिया है, लेकिन इन सारे मुद्दों पर बात नहीं किया गया। मनोज भैया की गलती यहीं पर हो गई, तो उन्होंने केवल इस चीज को जस्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया कि मेरा रावण एक बुराई का प्रतीक है। जाहिर सी बात है रावण बुराई का ही प्रतीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे बुरा दिखाने के लिए या फिर उससे बुरा करने के लिए उसे चमगादड़ पर बैठा दो। जैसा है वैसा दिखाना ना, वही तो लोगों को चाहिए था, वही आपसे एक्सपेक्टेड था। आप लोगों ने डायलॉग राइटिंग की है, नो डाउट आपका सनातन प्रेम हम जानते हैं, हमने देखा है और उसके हम बहुत बड़े प्रशंसक हैं, लेकिन यह चीज एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आगे क्या कहते हैं मनोज भैया, देखते हैं। 35 सेकंड के टीजर में किया हुआ है। दूसरी बात, हर युग की बुराई का अपना चेहरा होता है। रावण मेरे लिए बुराई का चेहरा है।
अलाउद्दीन खिलजी इस दौर की बुराई का चेहरा है। अगर वो मिलता जुलता भी है, हमने उसको इंटेंशनली ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगर मिल भी गया तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई एतराज़ की बात है। अलाउद्दीन खिलजी तो कोई नायक है नहीं, वो तो कोई हीरो है नहीं, वो बुरा है अगर रावण का चेहरा उससे मिलता है। और अगर आप रावण से इसलिए ज़्यादा नफरत करते हैं क्योंकि वो खिलजी जैसा दिखता है, तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं इसमें। देखिए, यहां पर कोई भी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा कि रावण 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 को लेकर ही बात नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को भी चमड़े का वस्त्र पहनाकर रख दिया है। हनुमान जी अपनी तरह लग ही नहीं रहे, हनुमान जी कुछ अलग ही लग रहे हैं। जो वानर सेना है वो गोरिल्ला सेना बन चुकी है, चिंपैंजियों की सेना बन चुकी है। वो भावना जो थी वो उसके अंदर से दिख ही नहीं रहा, इसीलिए हिंदुओं ने इसका विरोध किया। डायलॉग नो डाउट आपने लिखी है, बहुत अच्छी लिखी होगी, और हम लोग ने जो डायलॉग सुने हैं वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन इसका जो वीएफएक्स है, इसका जो एडिटिंग लेवल है, इसका जो प्रभाव हम पर पड़ना चाहिए था वो बिल्कुल ही नहीं पड़ा। अब समझिए कि हिंदू आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रहे थे, क्योंकि हमें अपेक्षा करने के लिए बहुत से कम चेहरे हैं। अब हम लोगों ने हिंदुत्व से अपेक्षा की, क्या हुआ? अपने ही सर के बल आकर गिर गए। अब मनोज मुंताशिर जी से हम बहुत ज्यादा अपेक्षित करते हैं क्योंकि वो सनातन को समझते हैं। ओम राउत से हम बहुत अपेक्षित करते हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी तानाजी जैसे सुपरहिट मूवी दी है। भले ही कुछ डायलॉग उन्होंने हटा दिया हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से ही ब्राह्मणों का जनेऊ और गाय हमारी सुरक्षित रही थी, विरोध हुआ इसीलिए उसको निकाल दिया। लेकिन बात यह है कि आप लोग कहीं ना कहीं सनातन से जुड़े हुए हैं और इसी वजह से लोग आपसे अपेक्षा करते हैं, और अपेक्षा करते हैं, अपेक्षा भंग होता है तभी जाकर लोग प्रश्न चिन्ह उपस्थित करते हैं। रावण बुराई का प्रतीक है, सब जानते हैं, लेकिन रावण कैसा दिखता है? प्रभु श्री रामचंद्र जी के वस्त्र कहीं पर भी सफेद नहीं थे, गेरुआ था, यह आपको समझना होगा। लक्ष्मण जी को दिखाते वक्त वो लक्ष्मण जी का जो अपने भाई के प्रति स्नेह था वो भी दिखाना आवश्यक था। साथियों, ये पूरा वीडियो में केवल मैं इतना ही बात बताना चाहता हूं कि किसी भी फिल्म मेकर पर, किसी भी डायरेक्टर पर आंख बनकर विश्वास ना करें। ट्रेलर में ससुरा कुछ और दिखाते हैं, थिएटर के अंदर कुछ और दिखाते हैं। हिंदुत्व मूवी का ट्रेलर बहुत सुंदर दिखाया गया, ऐसा लग रहा था कि हिंदुत्व की ज्वाला निकल कर बाहर आ रही हो, लेकिन जब थिएटर में जाकर देखा तो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। और आदि पुरुष को भी लेकर यही भावना है कि कहीं ना कहीं उस डायरेक्टर के या ओम राउत के या फिर मनोज मुंताशिर के जो पूरा प्रभाव है बहुत ही अच्छा है, लेकिन यह मूवी मात खा रही है वीएफएक्स के। यह मूवी खा रही है मात प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो रोल है उसे ठीक तरह से ना दिखाना, हनुमान जी के रोल को ठीक तरह से प्रदर्शित ना करना। रावण की नीचता हम भी जानते हैं, लेकिन रावण जिस प्रकार से था, चमगादड़ पर बैठकर मॉडर्न रावण आज के युग में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले किसी वीडियो के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करिए और सनातनियों, जय श्री राम।